ऐसे क्वेश्चन की ही कैटेगरी बवाल कैटेगरी है। ये बवाल बना रहता है बच्चों के बीच में, अलग अलग तरीके के वो फंडामेंटल को याद कर करके परेशान हो जाते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल हमारा यही। हेलो बच्चों, स्वागत है आयुष 10 क्लासेस में। तो बेसिकली पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। तो आज बेसिकली अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो फॉर एक्सरसाइज 1.3 हम पे एक एनसीईआरटी जो भी अनसॉल्व होनी चाहिए हमारे सामने, और एक कॉपी जिसमें हम क्वेश्चन उसको एक सॉल्यूशंस को उतारेंगे। अब ऐसा नहीं यहाँ से उतारेंगे, अब इतने सारे इंट्रोडक्शन और इतनी सारी 2 एक्सरसाइज हमने सॉल्व करा दी, तो आपको इस चैप्टर के बारे में बेसिकली A to Z समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में बात की गई क्या है। बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन ही देखते हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है, पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ो। एक्सरसाइज हमारे वीडियो में सिर्फ सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपको वहाँ इंट्रोडक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छी बात है एक्सरसाइज देख रहे हो, लेकिन उससे प्रीवियस में इंट्रोडक्शन पढ़ो। तो 1.3 का आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमने बात की कैसे चीज़ें हो रही हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फॉर्म एंड शे व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच एज। तो हमने बात करी थी 3 तरीके के डेसिमल हमने एक्सपेंशन पढ़े थे। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकंड टर्मिनेटिंग नंबर्स, और तीसरा पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। पहचान भी बता दी है मैंने कैसे पहचाने जाते हैं। बच्चों को कन्फ्यूज़न इसी में रहता है कि हाउ टू डिस्टिंग बिटवीन देम, तो हम उसी पर काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 36/100 इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए 36/100 इसका क्या बताना है मुझे, डेसिमल एक्सपेंशन। तो बेसिकली मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो सॉल्व कर दूँ, डायरेक्ट आ जाएगा 0.36, और ये ख़त्म हो रहा है, मतलब आगे रिपीट नहीं कर रहा ना, आगे नॉन टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो रहा है पूरा, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग है तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ज़्यादा मुझे इंट्रो की यहाँ ज़रूरत नहीं है बेटा, बिकॉज हम बेसिक के साथ बात की गई है इसके इंट्रोडक्शन में। तो जब तक इंट्रोडक्शन आप नहीं देखेंगे तो कहानी आपको कुछ नहीं समझ में आएगी, ठीक है ना। तो पहला, और मैंने इसमें एक तरीका भी बताया था कि हाउ टू डिस्टिंग, ये हाउ टू आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बाई क्वोशिएंट, ठीक है ना। वहाँ पर एक ट्रिक के तौर पर भी बताया था मैंने। क्वोशिएंट में अगर 2 की पावर कुछ हो, 5 की पावर कुछ हो, या बोथ हो, तो बेसिकली वो नंबर्स जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। क्यों माने, डिनोमिनेटर। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका बी पार्ट दिया गया है 1/11। तो बेसिकली 1/11 हमने सॉल्व कराया था 1/7। ये इसकी वैल्यू निकल के आई थी, आई थिंक 0.142857 रिपीट में जा रही थी तो बार लगा दिया था, इतनी चीज़ समझे। अब इसकी वैल्यू निकाली तो फॉर इट हमें इसका क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन इसमें मांगा नहीं है उसने लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब तुम इतना दिमाग तो लगा सकते हो, यहाँ 1/7 था, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा था, चलता जा रहा था, यानी कि ये वैल्यू क्या हो रही थी, नॉन टर्मिनेट हो रही थी, ख़त्म नहीं हो रही थी। और आगे ये कितने 6 डिजिट बाद फिर दोबारा यही रिपीट हो रही थी। तो बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग, और ये कैसा था, रिकरिंग था। तो ये भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो फॉर इट मैं क्या कर रहा हूँ, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड करा देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन आगे जितने भी नीचे 11 से रिलेटेड आएंगे तो फिर मैं उसका नहीं कराएंगे, यहीं से आप इसको कॉपी में उतार लेंगे। तो 1/11 का मुझे क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 11 को अंदर लिखा, तो इसको मैं इसकी वजह यहाँ लिख देता हूँ। कनेक्टेड रहना बेटा, 1 पॉइंट लगाया 0। अब ये काम तो नहीं बनेगा, एक 0 लगाना पड़ेगा। तो ये चला जाएगा, एक 0 हमने ये लगा दिया। ये कितनी बार चला जाएगा, 9 टाइम्स, तो 99 - 1, इतनी चीज़ समझे। इस पॉइंट से क्या मिल जाएगा मैं, ये पॉइंट है बेसिकली, हाँ भाई, इस पॉइंट से क्या मिल जाएगा 0, फिर एक अपनी तरफ से 0 लगाना पड़ेगा, एक 0 यहाँ लगना पड़ेगा। तो 99 अगेन, ये कितनी बार चला गया, 9 बार। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 1। बात समझ में आया, कुछ चीज़ों को समझ में आ रही होगी आपकी बात। तो यहाँ कितना लगाएंगे, फिर इस पॉइंट से एक 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर एक 0 अपनी तरफ से लगाएंगे, कोई सॉल्व नहीं होगा। तो ये अगेन एक 0 यहाँ लिखना पड़ेगा आपको,
ये चला जाएगा 99 माइनस 1। बात समझ में? 2-3 मैं करके दिखा देता हूँ। एक और पॉइंट लगाएंगे, फिर एक ज़ीरो लिखेंगे, एक ज़ीरो यहाँ लिखेंगे, ये 9 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 99। बेसिकली क्या करा हमने, हाँ ठीक सही करा। यहाँ से हमने क्या करा था, 9 टाइम्स गए, अच्छा 0 2 बार लिख दिया, ठीक है 9 आएगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आई? ये चीज़ समझ में, इस पॉइंट से हमें एक ज़ीरो मिला, फिर एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, ये 1 बार फिर चला गया, इस पॉइंट से एक ज़ीरो मिल जाएगा और एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 और ये 99, फिर अगेन 9 बार। एक और मैं दिखा देता हूँ बस, ठीक है ना, 1 फिर एक ज़ीरो, फिर एक ज़ीरो, 0 9। बात समझ में आई? यानी कि आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये पॉइंट 09 जो है 0909 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.09 पर बार। 1/11 की वैल्यू 1.09, इसको लिख सकता हूँ 0.09 पर बार। बेसिकली इतनी चीज़ समझ में आई। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं की, सिर्फ इंट्रो से हमने बात की है, बेसिक फंडामेंटल के तौर पर हमने बात की। 0909 बार बार रिपीट हो रहा, तो 09 पे क्या लगा दिया, बार लगा दिया। बार के फैक्टर हमने सारी चीज़ें, ये चीज़ इंट्रो में पढ़ी हैं, तो जाकर देखिए वहाँ इंट्रो कैसा है। ये 0 है, तो 0.09 इसकी क्या थी, वैल्यू थी। इतनी चीज़ समझे? तो 1/11 जब हमारा ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो ऐसे ही क्वेश्चन दूसरे देखो आप, मैं थोड़ा जंप मार रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में 2/11, तो वो भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब उसकी आपको वैल्यू पता लगानी है, तो जब 1/11 कितना है आपका 0.09, तो 2/11 कितना हो जाएगा, 2/11 को लिख सकता हूँ 2 × 1/11, और 1/11 की वैल्यू क्या है, 2 × 0.09 मल्टीप्लाई 2, तो हो जाएगा कितना, 9 का मल्टीप्लाई 2 से दे दो सिंपल, तो 0.18, बस ऐसे तो देना 2 से, तो कितना हो गया 18 1, तो कितना हो जाएगा 0.18। यहाँ क्या होगा, यहाँ वैल्यू आएगी जो 2/11 की 0.18 रिपीट कर दी जाएगी। जैसे 1/7 की वैल्यू निकाली थी, फिर हमने 2/7 की वैल्यू निकाली थी, 3/7 की वैल्यू निकाल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, लेकिन 2/11 और 1/11 कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यानी कि ये क्वेश्चन 5th था, हमने बी करा दिया और 5th पार्ट करा दिया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? बी मतलब सेकेंड पार्ट इसका, ठीक है ना। तो इसको इरेज कर दूँ, तो बिफोर पहले क्या करेंगे, इसको इरेजिंग करने से पहले आप इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से उतारेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर फर्स्ट का 3rd 4 1/, बिल्कुल आहिस्ता से सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा ये समझ में तो बहुत जल्दी आ जाती है हर चीज़, लेकिन उसको दिमाग में रखवाना, मतलब दिमाग में रखना, वो दिक्कत दे दो। तो दिमाग से सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको मिक्सड में है, इसको इम्प्रॉपर में करते हैं, तो इसका इससे मल्टीप्लाई और +1, तो 33/8। अब मैं बिना लिखे इसका आंसर बता दूंगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जब आप इंट्रो देखोगे ना, तो आप भी खुद बता दोगे मैंने क्या बताया, या तो 2 की पावर हो क्यू में, या 5 की पावर हो, या दोनों हो। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है 3, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये नहीं समझना चाहते तो इसका डिवाइड दे दो 33 में, तो कितना चला जाएगा 4 बार 32 1.0, ये कितनी बार चला जाएगा 1 बार, 8 यहाँ लिखेंगे 1 2, इस पॉइंट से 0 मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक। तो इस पॉइंट से क्या मिल जाएगा, हमें पॉइंट से 0 का मिलेगा, एक 0 लगाना पड़, इस पॉइंट से 0 मिल गया, ये कितनी बार चला जाएगा बेसिकली, अरे क्या कर रहे हो आप, सही कर रहे हैं क्या, दोबारा देखो 8 33, ये कितनी बार चला जाएगा 4 बार 32, यहाँ से 1 पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, ये 8 2 बार, ये 1 बार, इस पॉइंट से 0, ये कितनी बार हो जाएगा भाई, ये 2 बार 16, यहाँ से कितना हो जाए 4, इस पॉइंट से एक 0, अरे भैया सही तो कर रहे थे, फालतू में गड़बड़। तो इसकी वैल्यू कितनी है कि 4.125 टर्मिनेट हो रही है, वैल्यू खत्म हो रही है, ना रिपीट है ना कुछ है, ना चलती जा रही है। तो भैया ये क्या है,
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना किसी दिक्कत के हम वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये रेशनल नंबर तो वैसे भी दिख रहा है आपको, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बात समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया 3/13। देखो बेटा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको खुद बताना है। सबको पता है ये कैसा होगा, ठीक है ना, लेकिन इसका आंसर आप खुद बताएंगे कि आपकी कैसे आपने निकाला और इसका आंसर कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। बेसिकली खुद सॉल्व करके वहाँ बताना, ये नहीं कि कॉपी से या आंसर शीट से ले लिया। तो इसका आंसर खुद आपको इंटरव्यू में उसमें कमेंट सेक्शन में बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th मैं करा चुका हूँ 2/11 जस्ट अभी। तो 6 329/400। अब इसका क्या करोगे, डिवाइड दोगे। तो भैया डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है तो 400 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 की पावर या 5 की पावर या बोथ आती हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं तो फिर अंधाधुंध अपनी गाड़ी जलानी है। इसका क्या करना है, इससे डिवाइड, फिर टाइम खराब हो तो फालतू का। देखो जरा 400 ये जाएगा 2 से 200 बार, ये जाएगा 2 से कितनी बार, 2 से जाएगा 100 बार, 2 से 50 बार, ये 5 से जाएगा, ये 2 से काट दो पहले, 2 से 25, 5 से जाएगा 5 बार, 5 बार और 1। बात समझ में आया? तो ये कितना हो गया 329, 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 2। तो देख लो भैया दोनों हैं, तो आप वहाँ क्या लगा देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर रीज़न नहीं पूछ रहा वो आपसे क्यों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये चीज़ सारी 10th में पूछेगा। लेकिन हम अपना नंबर टाइम बचाने के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, डिवाइड करते जाएं तो दिक्कत होगी भाई, और ज़्यादातर क्वेश्चन यही मिलेंगे आपको वहाँ। तो हम इस ट्रिक से हम पता लगा लें, ट्रिक तो नहीं, फंडामेंटल थ्योरम है तो आगे जाकर सीखोगे। लेकिन यहाँ जाकर के इससे सॉल्व कर रहे हैं कि 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या दोनों हो, तो इसके जो टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और वैसा करना चाहते हो तो डिवाइड दे करके आप कर सकते हो। तो ये कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो पहले इसको भैया अच्छी तरीके से उतारो। ये जो मैं ये चीज़ें लिखता हूँ ना, ये जीके भी में डाल के लिखा करो, ज्ञान की बात। नोट बना करके, एक होता है नोट, हमारे यहाँ होता है जीके भी, ज्ञान की बात। वो ज्ञान की बात बहुत काम की होती है, ऐसे ही ज्ञान की बात हर जगह नहीं होती, बहुत काम की है। तो यू नो दैट क्वेश्चन नंबर 2 1/7 की वैल्यू दी है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ शो हाउ। अरे भैया जादू पूछ रहा है ये कह रहा है कि जब हमें 1/7 की वैल्यू पता है 0.142857, अब तो याद भी हो गई होगी, ठीक है ना, डेसिमल एक्सपेंशन की वैल्यू पता है, तो बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के इनकी वैल्यू बता दो। ये कैसे हो जाएगा भाई, हो जाएगा। अगर जिसने इंट्रो देख लिया है तो मेरे हिसाब से वो बच्चा इस क्वेश्चन को अब तक सॉल्व कर दिया होगा। मैंने बताया था, जस्ट अभी भी बताया था, 1/11 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 2/11 की वैल्यू, 3/11 की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करके। तो हम क्या कर सकते हैं, 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7, देन 2 × 0.142857। इसका 2 से मल्टीप्लाई करना, बस वैल्यू आ गई। बस बार लगाना मत भूलना। तो 14285 2 14 11 17 5 8 और 2। तो वैल्यू आ गई इसकी, कितनी आ गई, 0.285714। तो इस पर बार लगा दी। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 7 1 4 2 5 10 11, तो 2 8 16 1 17 2 2 5 और ये हो गया 2 4 8 और सही हमारी, यानी कि 2/7 की वैल्यू 0.285714। 3/7 की वैल्यू भैया कैसे निकालो, 3 × 1/7। अरे भैया ये तो बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। बस एक की वैल्यू याद रखनी है तो फंडामेंटल हमारा कैरी हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक, तो मैं इसको 3 का मल्टीप्लाई दे देता हूँ, 3 तो 7 3 21 3 7 3 5, तो 2 कैरी 17 3 8 24 और 1 कैरी 25, 3 2 6 2 कैरी 8 3 4 12 1 कैरी 3 1 जा 3 और 4। तो कितना हो गया भैया, 0.428571।
इस पे आप बार जरूर लगाना बेटा, बार लगाने में कोई कंजूसी ही नहीं करना। यहाँ से लगेगा स्टार्टिंग से स्टार्टिंग, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 2 7 21, ठीक है, 3 8 24 25 3 2 6 और 8 3 4 12 सही है। 4 इंटू 1/7, तो 4 का मल्टीप्लाई हमें इसमें देना बेटा, बार लगाना, ये बार लगेंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 28, 4 5 जा 20, ठीक है ना, और 2 कैरी 22, 4 8 जा 32, 2 कैरी, तो कितना हो गया 34, ठीक है ना। 4 2 जा 8, 8 3 कैरी 1 11, और भैया 4 4 जा 16 और 17, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 571428, 0.571428 पर बार। एक बार चेक कर लेते हैं। 7 2 8 7 22 8 4 32 2 कैरी 34 4 2 जा 8 8 3 11 और 4 4 17 और 1 कैरी, ठीक है। तो 5/7 की भी वैल्यू बेटा ऐसे ही निकाल लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। 6 इंटू 1/7 की वैल्यू ऐसे निकाल लेना, बात समझे, कोई दिक्कत। तो मेरे हिसाब से इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, याद, लेकिन हमें निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था, इतनी चीज़ समझे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन, इन तीनों पार्टों में से मेरे हिसाब से वहाँ पर हमने बेसिकली जो बातें की गई थी इंटो में, एक फंडामेंटल सिखाया था कि हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनटू अ रेशनल नंबर। तो वहाँ पर मैंने रूल भी बताए थे भाई, इधर साइड या इधर साइड कहीं रूल बताए थे। तो वो रूल बड़े काम की चीज़ है, वो रूल कहीं किताबों में लिखे नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन जब फंडामेंटल आप लगाना स्टार्ट करोगे तो मेरे हिसाब से वो रूल आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। 3 क्वेश्चन नंबर 0.6। अब ये तो भाई बाएं हाथ का खेल है आपके लिए, क्योंकि हम क्वेश्चन एक ऐसा कर चुके थे जिसमें 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 पहला रूल इसका क्या था, कोई बता सकता है, बता सकते हो, बोलो, स्टार्ट करो बोलना। कि पहला रूल था कि जो डेसिमल डिजिट आफ्टर रिपीटेशन वैल्यू, या आफ्टर रिपीटेशन, यानी कि डेसिमल डिजिट के बाद ही आफ्टर रिपीटेशन हो, तो ये रूल था वहाँ। मैं इतनी फंडामेंटल तरीके से बात यहाँ नहीं करूँगा, टाइम खराब होगा। 0.6 है भैया, पहला रूल फॉलो होगा। तो क्या माना था मैंने, इसको x माना था। अब जितने का जितने पे बार था उतने का क्या करना था, मल्टीप्लाई। तो इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। तो मल्टीप्लाई में किससे करूँगा, किससे करूँगा, 10 है ऑन बोथ से, 2 व्यवहार होता 100 पे ऑन बोथ साइड। बेटा ये फंडामेंटल में पढ़ा चुका हूँ, फंडामेंटल में पढ़ा चुका हूँ, ये इसमें मैं कहूँगा नहीं, लेकिन ये फंडामेंटल आप पढ़ चुके होगे अगर इंट्रो देखा है। 10 का मल्टीप्लाई 0.6 बार, तो ये हो गया 10x इक्वल टू 6.6 बार, ठीक है ना। आगे 6 ही तो आएगा, ठीक है ना, इतनी चीज़ समझे। और मैंने क्या कहा था, इसको ऐसे तोड़ेंगे कि प्रीसीडिंग वैल्यू जो है वो आ जाए, बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से आप समझे थे वहाँ। तो 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.6 बार, देन 10x इक्वल टू 6 प्लस ये लगा देंगे x, देन 9x इक्वल टू 6, ये x इधर गया, तो देन x इक्वल टू 6/9, और ये कैंसिल हो गया 2/3। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 2/3। इतनी चीज़ समझे, कोई दिक्कत, यहाँ पर लगा देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मेरे हिसाब से इतनी चीज़ समझे। रूल बेटा मैंने ये चीज़ें लिखवाई हैं, तो वहाँ जाकर देखो इंट्रो में कैसे चीज़ें पढ़ाई गई हैं, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, वो सब लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर सी, थर्ड का सी वाला पार्ट जरूर पेपर में आता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 था, 9 यानी 8 था, वो जरूर पेपर में आता था, यानी इसमें थर्ड पार्ट जरूर आना है पेपर में। थर्ड क्यों, सेकंड पार्ट ही आना है उसलिए। 0.47 और जो रिपीटिशन है वो 4 पे बार है। अब इस क्वेश्चन को जो समझ गया तो समझो एक्सरसाइज पूरी हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, 0.47 पे बार, यानी कहने का मतलब 47 पे बार, कहने का मतलब 0.47777 रिपीट हो रहा है। मैंने पहला उसमें रूल कहा था कि पहले जो भी चीज़ है पहले x मान लो, और डेसिमल डिजिट देखो आफ्टर रिपीटिशन है, डेसिमल के बाद ही रिपीटिशन है, नहीं भैया। तो मैंने बताया था वहाँ इंटो में
क्या बताया था कि जितनी डिजिट हो हम उतने का मल्टीप्लाई दे देंगे। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो हम 10 का मल्टीप्लाई देंगे। 100 की मतलब 2 डिजिट होती तो मैं किससे देता, 100 से देता। यानी कि ये 4 जो है वो एक रोड़ा है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जब ही सॉल्व होंगे जब डेसिमल के बाद रिपीटिशन होगा, यानी कि इस डेसिमल को इधर लाना पड़ेगा, बस काम ये करना था। तो पहला रूल फॉलो कराने के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट, तो पहले किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। तो ऑन इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 10x इक्वल टू हो गया भैया 4.7 बार। अब जो रूल सेकंड लगेगा, सेकंड रूल था क्या था, रिपीटिशन के अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई करना। 2 डिजिट की रिपीटिशन हो रहा है 100 से, तो 1 डिजिट का हो रहा है 10 से दे दो, तो इसको सेकंड बोल दो। तो अब अगेन मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं, रूल फॉलो करने के लिए। ऑन इक्वेशन सेकंड, तो 10 का मल्टीप्लाई 10 में दोगे तो कितना हो जाएगा 100x, और इसमें ये आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 47.7 पे बार। इतनी चीज़ समझे नहीं, ये पॉइंट आगे चला गया बस, और 7 था तो 7 लगा दिया मैंने। और मैंने इसको ऐसा कहा था कि इसको ऐसे तोड़ना है कि प्रीसीडिंग इक्वेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाए, यानी कि इसको ऐसे तोड़ेंगे कि ये वाली इक्वेशन, ये वाली नहीं बेटा, उससे पीछे वाली, ठीक है ना। तो इसको मैं तोड़ूंगा, 4 7 को कैसे तोड़ूंगा, 4 इससे खींच लूंगा, तो 4 3 प्लस 4.7 पे बार। आज समझ में आई। और लिख दूंगा मैं 100x इक्वल टू, ये चीज़ बेटा नहीं समझ में आई तो बेटा इंट्रो में जाकर देखिए बेटा, ये आपसे अब कुछ भी मानो इसको, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा वहाँ जाकर के कि कैसे चीज़ें समझाई हैं। तो 43 प्लस 4.7 बार, तो ये लगा दो 10x, ये लगा दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पढ़ाने बैठ गए वो सेकंड बेटा, फर्स्ट नहीं, दिक्कत हो जाएगी। शब्दों पे ध्यान दो, प्रीसीडिंग बोला है मैंने, बच्चा ये नहीं लगाया बैठ के। बुक में सॉल्यूशन अलग हो रहा होगा, बहुत सारी सॉल्यूशन में अलग है, इसको इधर लिया तो क्या 90x इक्वल टू 43, देन x इक्वल टू 43 अपॉन 90। ये क्या है इसकी p अपॉन q की फॉर्म। बुक में कुछ अलग हो रहा होगा, लेकिन आंसर बेटा हमारा ऐसा है। ये एक फंडामेंटल तरीके से सॉल्व किया गया है, तो मेरे हिसाब से इतनी चीज़ समझ में है। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतार लो, गारंटी दे रहा हूँ किसी ना किसी रूप में आ जाएगा ये आपके सामने। रूप क्या होगा कि वहाँ डिजिट 2 कर देंगे, डिजिट 3 कर देंगे, लेकिन फंडामेंटल हमें याद है, तो रूप कितना भी क्वेश्चन बना ले, लेकिन हम वहाँ जा करके सॉल्व जरूर कर लेंगे, क्योंकि हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट 0.01 और तीनों पे बार है इत्तेफाक से। इसको p अपॉन q की फॉर्म में लाना है, तो मैं इसको मान लेता हूँ x 0.001, यानी कि पहला रूल फॉलो हो रहा है भैया। हाँ भाई पहला रूल फॉलो हो रहा है, रिपीटिशन जो डेसिमल है उसके बाद रिपीटिशन है। रिपीटिशन कैसे पता चला सर आपको, यहाँ तो कुछ नहीं है, डॉट 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 भैया बार लगा है तो रिपीटिशन स्टार्ट हो गया वहाँ से। तो मैं क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाइंग बाई किससे करूँ, 1000 से करेंगे, क्योंकि जो क्या बोलते हैं बार है वो 3 डिजिट पे, मल्टीप्लाइंग बाई 1000 ऑन बोथ साइड्स ऑन इक्वेशन फर्स्ट। 1000 से दिया तो 1000 x इक्वल टू 1.001 पे बार। ये कैसे लिख दिया सर आपने, अरे बेटा इसके आगे कौन सी डिजिट होगी ये बताओ, 0 बनी तो होगी, तो ये पॉइंट जाकर के यहाँ पहुँच गया बस, ठीक है ना। देखो किसी किसी को फंडामेंटल नहीं आता, हर बच्चा कोई होशियार नहीं होता, हर बच्चा आइंस्टीन नहीं होता, तो उसके लिए हम बेसिक फंडामेंटल समझा तो रहिए। 1000 रिपीट मारी उसने, जंप मारी, इसके बाद भी 0.01 ही आया। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन सेकंड, बोल दो भाई। अब मैंने कहा था इसको तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि प्रीसीडिंग इक्वेशन आ जाए, तो इसको तोड़ो 1 प्लस 0.001 और x हमने क्या माना है 0.001, ये बात भाई, ये लगा दो वैल्यू 1000 x इक्वल टू 1 प्लस x देन 9999 x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 1 अपॉन 99 जो होगी वो इसकी p अपॉन q की फॉर्म में होगी, तो बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। लगभग ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है,
2 नंबर में, लेकिन जो सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इरेज। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट की। अब बेटा 4th पार्ट भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी वही फंडामेंटल लगाना जो अभी जस्ट हमने इसमें सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है एक्सप्रेस 000.999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना, एक आंसर आएगा, तो वो जो आपको थोड़ा थोड़ा सिंपली सरप्राइज करेगा, तो इस फॉर्म में आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4th इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। 0.9999, कितना भी 9 लगा दो इसको तो बोलेंगे 0.9 पे बार, क्योंकि एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है। करेंगे तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, नहीं आता फिर चालू करो। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 ऑन बोथ साइड। चेक कर लिया, पहला रूल फॉलो हो रहा है, रिपीटेशन के बाद, वो डेसिमल के बाद ही रिपीटेशन है। तो 10x इक्वल टू 9.9 बार, क्योंकि 99 है तो पॉइंट आगे चला गया। तो 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.9, 10x इक्वल टू 9 प्लस ये वाली वैल्यू लगा दी मैंने x, 9x इक्वल टू 9, देन x इक्वल टू 1, ये लगाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बेटा ये आप भी कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत जल्दी करा दिया क्या, देखो जरा, कुछ नहीं करा मैंने। 10x था मेरा, कितना था 9.9 बार, तो 9.9 बार को बस मैंने खोला है। रिपीट जो रूल था उसमें थर्ड रूल था सेपरेट बिफोर द डिजिट आफ्टर डिजिट, यानी कि डेसिमल से पहले वाली डिजिट और डेसिमल के बाद वाली डिजिट को सेपरेट कर दो। तो 9 प्लस 0.9 लिख दिया, और ये वैल्यू पीछे से थी तो मैंने x की वैल्यू लगा दी, और हम सरप्राइज हो गए। क्या सरप्राइज हुए कि 0.9999 इज अप्रॉक्स इक्वल टू 1। ठीक है ना, नियरेस्ट जो भी चीज़ है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। ठीक है ना, इतनी चीज़ समझिए, यानी कि 1 की वैल्यू 0.999। वहाँ से आप ये भी चीज़ समझ सकते हैं, जैसे ये थी 1/3 की वैल्यू आई थिंक 0.3 थी, 3 बार। जैसे 2/3 की वैल्यू कितनी होगी, 0.9 बार। ऐसी 3/3 की वैल्यू कितनी होगी, नहीं ये होगी 6। ऐसी 3/3 की वैल्यू की 3 इंटू 0.3 बार, तो 3/3 की वैल्यू 0.9 अप्रॉक्स में। ठीक है ना, 1/3 की वैल्यू 0.3 बार, मतलब 333, 2/3 0.666। कैसे आया, 2 का मल्टीप्लाई दे दिया 1/3 में, और 3/3 कैसे है, 3 मल्टीप्लाई 0.3, तो ये डेट 99 तक रिपीटेशन हो रहा है। तो एक अप्रॉक्स के इक्वल है, जो कि हम चीज़ सीखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है